चलिए आज के प्रोजेक्ट वर्क में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल और उसके अंतर्गत आरओ प्यूरीफायर। ठीक है। तो आरओ प्यूरीफायर का एक अच्छा बिजनेस कंसेप्ट है। यदि आप टैली के हिसाब से देखें तब तो है ही, लेकिन यदि बिजनेस करने के हिसाब से भी देखें तो ये भी एक प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए एक तो बिजनेस आइडिया, साथ ही साथ उसके लिए प्लानिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सही मायने में देखें तो आज भी कई मायने में प्रदूषित पानी का यूज हम करते हैं। ठीक है। यानी हर घर में एक आरओ प्यूरीफायर की आवश्यकता है। आरओ प्यूरीफायर जो है एक ही बार लगना है, जो भी व्यक्ति लगवाएगा। बहुत सारे के यहाँ आपने देखा होगा कि जो है कि पानी के केन आते हैं, उस एक केन का एक दिन का शायद 20 रुपए वो लेते हैं, है ना। तो यदि हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखें तो एक दिन का 20 रुपए यानी 30, 20 × 30, एक महीने का 600 रुपए। तो हम कह सकते हैं 600 × 12, 7,200। एक साल यदि हम सही मायने में देखें तो 7,200 का एक वाटर प्यूरिफायर लग जाता है, जिसको हम ब्रांडेड ना कर करके लोकल कह सकते हैं। पर असल में यदि आपने अच्छे हार्डवेयर पार्ट्स असेंबल करके और ये बनाया है तो इतने में आप कंज्यूमर को दे देंगे बखूबी, और वो एक्सलेंट काम करेगा जो ब्रांडेड है उसके जैसा ही। बस अर्थ है कि ब्रांडेड में उनकी एडवर्टाइज मार्केटिंग वगैरह होती है, इसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी एक सामान्य व्यक्ति को, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना आरओ ठीक है, जो हाई प्रोफाइल दिखाना नहीं चाहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए पानी, शुद्ध पानी पीते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को वेल तरीके से मैन्युफैक्चर करके और कैसे मार्केट में उतारे। इसके लिए यदि लागत की बात करें, इनिशियली अमाउंट की बात करें, तो खूब मान के चलेगा 50,000 से 1 लाख में बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इतने कम प्राइस, इतने कम अमाउंट में, इतने कम कैपिटल में आप इस बिजनेस को बखूबी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा उलझने भी नहीं है, ज्यादा सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। खूब होता है तो इसमें आरओ मशीन खराब होता है, फिर इनके सबके सारे पार्ट्स अवेलेबल, खासतौर पर हम जब असेंबल कर रहे हैं तो हम तो सामने लोग सर्विस दे ही पाएंगे। आपको असेंबल के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता लगेगी। यदि पहले तो आप उसको सीखें, बेसिक चीजें, कोई ज्यादा विशेष स्पेशल ट्रेनिंग भी इसकी नहीं होती है। यदि आप कहें कि ऑनलाइन यूट्यूब पर आप देख करके सीखना चाहते हैं तो बखूबी आप सीख सकते हैं इसमें असेंबलिंग कैसे करते हैं सारे हार्डवेयर पार्ट्स की। और फिर उसके लिए कैबिनेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यानी रॉ मटेरियल की बात करें तो एक मैक्सिमम क्राइटेरिया मान के चलिए कि 4 से 5 हजार में रॉ मटेरियल असेंबल करके आप 5 हजार की मशीन खड़ी कर सकते हैं, जिसको आप 7, 7.5 हजार रुपये में सेल कर सकते हैं। यानी एक मशीन के ऊपर 2,500 रुपए की बचत बखूबी हो सकती है। और बाकी आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें अर्न कर सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर तैयार हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टैली में कैसे करना है, तो इसके लिए हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या लगेंगे, इसमें भी हम सीखने वाले मैन्युफैक्चरिंग, बिल ऑफ मटेरियल और स्टॉक जनरल। ठीक है। तो ये हार्डवेयर पार्ट्स है। और इन हार्डवेयर पार्ट्स के अलावा भी हार्डवेयर पार्ट्स से कुछ हो सकते हैं। जैसे अभी कुछ मशीन आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो टैंक होगा वो कॉपर का होगा, हालांकि उसका मेंटेनेंस भी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम कॉपर का टैंक यदि बनाते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें काई जमने लगती है। तो उन्होंने कहा कि हम रॉड कॉपर का यूज कर रहे हैं और वेल कॉपर का हम यूज कर रहे हैं। तो कॉपर वाला यदि पानी व्यक्ति पिएंगे, रूटीन में लेंगे, तो बोले कि स्मरण शक्ति और शारीरिक क्षमता के लिए, पॉजिटिव आयन सबके लिए अच्छा होता है। तो वो चीज यदि आप ऐड करते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा। बस ये है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी का आरओ तैयार करना चाहते हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिसमें प्री फिल्टर फॉर आरओ, आरओ के लिए पहले, यानी आरओ में पानी जाने के पहले एक प्री फिल्टर लगाया जाता है जो इसमें दिखा नहीं है, इसके बाहर लगा होगा एक्शन। तो वो, उसका रेट, मैक्सिमम रेट हमने 400 रुपये लिया है। यदि थोक में लेंगे तो ये रेट कम पड़ेगा। ठीक है। कितना लगेगा? 1 यूनिट लगेगा। ट्यूब ज्वाइन करने के लिए ज्वाइंटर जो आते हैं वो कितने हैं, तो 5
रेट 5 रुपए है और यूनिट 10 हमने लगे। ये जो छोटी केबल आपको दिखाई दे रही है, इनको सभी को ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम हमने कहा कि 10 यूनिट लगेंगे। एक आध हार्डवेयर पार्ट्स आप बढ़ाते हैं तो और बढ़ जाएगा। वाटर प्यूरिफायर यूवी इसमें लगेगा, यहाँ पर यूवी लगा होता है, टीडीएस लगा होता है, आरओ खुद इसमें लगा होता है। तो ये सारे इसमें कंटेंट हैं जो इसमें से पानी निकल करके हर जगह जाता है। टीडीएस कंट्रोल करता है ना। यूवी का अपना काम होता है। तो वाटर प्यूरिफायर में यूवी है, रेट 150 रुपए का है, यूनिट एक इसमें लगना है। आरओ टैप कनेक्टर 100 रुपए का है ये, और एक यूनिट लगेगा। ऑटोमेटिक आरओ फिल्टर स्पेस एक लगेगा। अल्कलाइन इसमें कितना लगेगा, फुटबॉल स्विच कितना लगेगा, ऑटोमेटिक डीएम प्लांट, पावर एडाप्टर एक हमें लगेगा जिसकी 250 रुपए प्राइस है। आरओ बूस्टर पंप 950 रुपए का है और एक इसमें लगेगा। वाटर फिल्टर कार्टेज ये 75 का है और दो इसमें लगेगा। मेट्रो वाटर प्यूरिफायर कार्बन 2 लगेगा। अल्ट्रावेल डॉफलिन एसएस स्टैंड एक लगेगा। आरओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो यहाँ पर 20 रुपए का है और यूनिट 2 इसमें लगेगा। टेफलॉन टेप एक है। वाटर प्यूरिफाइड कैबिनेट जिसमें ये रखा है कैबिनेट एक लगेगा। एक आध आइटम और आप थोड़ा वेल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। मैक्सिमम देखिए आप इसका रेट आ रहा है 4160 रुपए, ठीक है। और हमने जो कैलकुलेशन किया था एक सामान्य स्टैंडर्ड के आधार पर, तो एक साल का एक व्यक्ति, एक घर, एक फैमिली, एक केन पानी के हिसाब से हमने जोड़ा है। बड़ी फैमिली है तो तकरीबन तकरीबन सुबह शाम में 2 केन लग जाते हैं। तो हमने एक के आधार पर जोड़ा 7200 का, ठीक है। तो हमारा यदि प्रोडक्ट उस आधार पर हम कैलकुलेशन करके उनको बताएं तो बखूबी वो 7500 में हमारी मशीन वो ले लेंगे। बस अर्थ है कि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो और बिजनेस आइडिया से इसके साथ में आप अन्य बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं। समस्या ये आती है कि हम करना नहीं चाहते। इसमें मेहनत लगेगी, बखूबी मेहनत लगेगी, कई परेशानियां भी आएगी, पर लेकिन कई चीजें सीखने को भी मिलेगी। और बिजनेसमैन नए आइडियाज लेके आता है, नए इनोवेशन लेके आता है। कहाँ कमी है वो, साथ ही साथ सामाजिकता के लिए तो जी रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं भाई आप शुद्ध पानी पिएंगे। अभी तकरीबन 8 दिन के अंतर्गत जो अपने यहाँ पर आरओ लगा है उसका फिल्टर प्रॉपर चौक हो जाता है। इतना गंदा पानी आता है नल का, प्रॉपर चौक। यदि उसको अंदर से दिखा दें आपको तो आप पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। हम अपने यहाँ पर आरओ लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 दिन के अंतर्गत जो प्री फिल्टर है वो चौक हो जाता है। एक साल के अंतर्गत यूवी वगैरह टीडीएस वगैरह लगभग लगभग खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत गंदा आ रहा है। अब हम यदि बोर का पानी भी लेते हैं तो वहां पर भी यही स्थिति है। बोर में गैरू इतनी ज्यादा आ रही है कि वो भी तकरीबन 8 से 15 दिन में, वो बस 15 दिन का, 5-7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मान के चलिए, 15 दिन में फिल्टर फिर साफ करना पड़ेगा। 2 महीने में फिल्टर का जो रोलर होता है वो चेंज होता ही होता है, इतना नहीं आता है। यानी कहने का आशय है कि इन सभी चीजों में व्यक्ति को, हमें उसको बीमारी को बताना है कि भैया नॉर्मली यदि आप पानी पीते हैं तो मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंतर्गत आपको पथरी की शिकायत बन जाएगी, स्टोन बन जाएगा, और फिर डॉक्टर को पैसा देना है। और एक बार का ट्रीटमेंट शायद शायद 2000-3000, और यदि सीजर की स्थिति बनी तो 10,000 से तो मामला निपट ही जाएगा। ज्यादा अच्छा है 10,000 से कम का आप हमारा आरओ ले लीजिए, ठीक है। यानी आपको कहीं ना कहीं चीजें तो बतानी पड़ेगी, सामने रखना पड़ेगा। बस ये है कि नए लोगों से मिलना आपकी व्यवहार के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आप तरीके कैसे निकाल सकते हैं मार्केटिंग के वो, और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे वेल प्रोडक्ट आप दे सकते हैं ये डिपेंड करता है। और आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि बॉयज कर सकता है कि गर्ल्स कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कई बिजनेस आइडियाज हैं, ठीक है। यदि आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आए जिसके बारे में सोच नहीं सकते कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। लोगों ने ऐसा किया और लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर उनका है, वर्तमान समय वो चल रहे हैं। चलिए फिलहाल तो हम इसको बना करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या लगेगा, तो इसमें हमने 2 यूनिट बनाना है, रॉ मटेरियल असेंबल यूनिट और पैकिंग एंड सेल्स, ठीक है। 2 गोडाउन से ही हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम टैली के अंतर्गत।
और एक न्यू कंपनी ही बना लेते हैं हम। तो हम आज सबसे पहले परचेज से ही इनको लेते हैं। हमारे जो जो आइटम्स हैं, वाउचर में परचेज, और सबसे पहले सारी गोडाउन बना देते हैं। तो क्रिएट में गोडाउन में जाएंगे, क्रिएट कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट। ये रूम फर्स्ट भी हो सकता है, ऐसा भी आप लग सकते हैं, या असेंबल यूनिट इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। है ना, यूनिट फर्स्ट रूम फर्स्ट है, या रूम फर्स्ट में हमने रखा माना कि ये असेंबल यूनिट है, ऐसा भी नाम दे सकते हैं आप लोकेशन का। है ना, फर्स्ट रूम में हमने रखा। दूसरा है रूम सेकेंड, ये हमारा सेल्स है, यानी शॉप हम कह सकते हैं, सेल्स यूनिट या शॉप आप दे सकते हैं। ये दो गोडाउन हमने क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, परचेज में, माना कि हमने केस परचेज किया, परचेज में जाएगा परचेज, परचेज अंडर ग्रुप चला जाएगा परचेज के, परचेज यदि इनके ऊपर टैक्स है तो परचेज टैक्सेबल आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अल्ट सी से आइटम क्रिएट कर लेते हैं, आर, और यहाँ पर हम ग्रुप बना लेते हैं असेंबल यूनिट या रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के ऊपर हम इसी ग्रुप के ऊपर जीएसटी, ये स्टोर क्वांटिटी बाय डेट यस करेंगे, और जीएसटी को भी यस कर देते हैं। है ना, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन कोड होगा वो डाल देंगे। हालांकि अभी हम ग्रुप पे लगा रहे हैं, पर हर आइटम का अपना एक रजिस्ट्रेशन कोड होता है, तो आप ग्रुप पे ना लगा करके आइटम पे लगाए उस मामले में। ठीक है, फिलहाल हमने कह दिया कि 12% पे जीएसटी लगा है। वैसे इलेक्ट्रिक आइटम है, 18% लगेगा। यूनिट बना लेते हैं पीसीएस, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल की हमें अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जीएसटी हम पहले लगा चुके हैं। गोडाउन हमारा रूम फर्स्ट, क्वांटिटी कितना लिया, माना कि हमने 10 पीस ले लेते हैं फिलहाल। रेट कितना है इसका, थोड़ा सा रेट आप बताते जाइएगा। पिक है आपके पास 400 रुपये, ये पिक ले लो कोई भी, आपके पास नोट्स में होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा रेट वगैरह। ये एक ही बाकी थोड़ी देर में भेज जाएगा पावर, तो क्या फिर बंद करना पड़ा, बीप मार रहा था, बंद कर देता हूँ। हमेशा कंट्रोल बी करते रहो, रूटीन बना लो, एक्सेल वगैरह चलेगा। यदि पावर पॉइंट होता है तो हमेशा करना पड़ेगा, यदि मैं नहीं करता तो पूरा सेटअप बंद हो जाता है।
कितनी घंटा को खत्म कर दिया शायद रिस्टार्ट हो गया तो थोड़ी देर आपको बंद ही करना पड़ेगा 5-7 मिनट की स्विच गिरा दो पूरा सेटअप हाथ लगा ये फैन चालू हो जाए इसका मतलब पावर आ जाएगा चलिए तो बढ़ते हैं आगे एंटर कर देते हैं अगला आइटम है हमारा ट्यूब जॉइंटर ये भी रॉ मेटेरियल में पीस गोडाउन रूम फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है 10 ही लेना सभी के लिए रेट क्या है 5 रुपए अगला ओपनिंग क्वांटिटी 10 लेते हैं ठीक है रेट क्या था इसका 150 रुपए ठीक अगला है आरओ टेप कनेक्टर ये भी रॉ मटेरियल में आ जाएगा 20 गोडाउन रूम फर्स्ट क्वांटिटी 10 150 हमें सबसे ज्यादा आइटम कौन सा लगेगा वो भी देख लेना है ये जो ट्यूब जॉइंटर है ये 10 लगेंगे यदि अभी हम सिर्फ एक ही आरो बना पाएंगे एक से ज्यादा बनाने के लिए फिर हमारे पास इसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए ट्यूब जॉइंटर वो जितना भी है तो भी हमें फिर ये आइटम बढ़ाना पड़ेगा ठीक है ना ज्यादा यदि बनाना है तो अगला आइटम रेट क्या था इसका 10 रुपए अल्कलाइन रेट ये हमने डाल दिया फुटबॉल स्विच रेट क्या है इसका रेट क्या है रेट 10 रेट 950 रूम फर्स्ट क्वांटिटी 10 रेट
₹300। क्वांटिटी तो 10, रेट ₹20। ठीक है, रेट ₹20, बड़ा सस्ता है ये भी। टेफ्लॉन टेप, हाँ मैक्सिमम रेट है, रिटेल रेट डाल दिया है तो ₹20, ₹20 में मिल जाता है। अच्छा, क्वालिटी वाला फर्क बता रहे हैं, ठीक है। 1250 की 1200, ठीक हो गए सारे आइटम। इसके ऊपर लगने वाला टैक्स, जिसको हमने कहा जीएसटी, अल्ट सी जीएसटी। अब हमारा जो एक्सेल सीट है वो और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि हमने टैक्स उसमें कैलकुलेट नहीं किया है, इसमें हमें टैक्स भी इंक्लूड कर दिया है। तो अब हो गया ये 43,344, है ना। रेट अमाउंट बढ़ेगा, क्वांटिटी में भी है, पर जो प्राइमरी रेट है वो 4200 से बढ़ जाएगा थोड़ा, है ना, क्योंकि टैक्स इंक्लूड है। एक्सेप्ट कर दिया। अब हमें एक बनाना है बिल ऑफ मटेरियल और दूसरा बनाना मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम के अंतर्गत क्या बना रहे हैं हम, आरओ। आरओ का नाम दे दें, मैंने अपना ही नाम दे दिया, श्री आरओ दे देता हूँ मैं, कंपनी का नाम। आरओ का नाम मशीन का किस नाम से बिक रहा है, ठीक है, तो आप वो आइटम नाम दे सकते हैं। तो कहाँ बनेगा, तो फिनिश गुड में अल्ट सी से हम बना लेते हैं फिनिश गुड। इस पर यदि जीएसटी लग रहा है तो यस कर देंगे, है ना, वैसे लगेगा। कितना परसेंट लिया था आपने, 12, तो इस पर भी हम 12 ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। मापेंगे इसमें पीस में, अल्टरनेटिव यूनिट है नहीं, बिल ऑफ मटेरियल यस करेंगे। बूम का नाम है हमारा आरओ, यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी होगी, एक। अल्कलाइन कितना लगेगा, देखो अब लिस्ट में एक ही लगेगा अल्कलाइन। अल्कलाइन के बाद अल्टावेल डॉपलिन, एस एस स्टैंड एक ही होगा, ये भी देखते हैं ना, उसमें सही बताना। ऑटोमेटिक डीएम प्लांट कितना लगेगा, क्वांटिटी सेकंड वाले 10 लगेंगे, स्टैंड एस एस स्टैंड 10 लगेंगे। सेकंड नहीं देखे, नाम देखे आप, ट्यूब ज्वाइंटर है 10 तो, है ना। अब यहाँ वहाँ ए टू जेड क्रम में हो गया है, हालांकि सही तरीका ये था यहाँ पर भी कि हम ए टू जेड कर लेते। चलो कर ही देते हैं इसको ए टू जेड। ठीक है, अब आप इसका पिक ले लीजिए ताकि उलझने नहीं आए। वाटर फिल्टर कार्टेज, फिर भी थोड़ा सा अंतर तो आएगा टेली में और इसमें। हमारे इसमें वाटर फिल्टर कार्टेज, अच्छा वो डब्ल्यू आ गया है। तो डॉफलिन एसएस सिस्टम एक ही है ना। ऑटोमेटिक डीएम प्लांट कितने हैं, ये भी एक ही होगा। ऑटोमेटिक डीएम प्लांट का ऑटोमेटिक आरओ फिल्टर
एक ही है भी। और 8 फुटबॉल स्विच, ये भी एक ही होगा। फुटबॉल स्विच के बाद मेट्रो वाटर प्यूरिफायर कार्बन, ये दो है। इसके बाद पावर एडाप्टर भी एक ही होगा। पावर एडाप्टर के बाद प्री फिल्टर आरओ, ये भी एक ही होगा। आरओ बूस्टर पंप, एक ही है, ठीक है। आरओ बूस्टर पंप के बाद आरओ टैप कनेक्टर, एक ही है। आरओ टैप कनेक्टर के बाद आरओ वाटर फ्लेक्सिबल पाइप, दो पाइप है ना। फ्लेक्सिबल पाइप के बाद टेफ्लॉन टेप, एक। टेफ्लॉन टेप के बाद ट्यूब ज्वाइंटर, 10। ट्यूब ज्वाइंटर के बाद वाटर फिल्टर कार्टेज, फिल्टर कार्टेज एक है। हाँ, वाटर फिल्टर कार्टेज प्यूरीफायर कैबिनेट, एक ही होगा। कोई बात नहीं, कार्टेज दो है, दो कर देते हैं, ठीक है। कैबिनेट एक है और प्यूरीफायर यूवी एक, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। कंप्यूटर असेंबल यूनिट में सभी आइटम एक एक ही थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है, एक आध आइटम कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। चलिए अब क्या करना है, तो अब हमें एक MFS जनरल बनाना है। MFS जनरल के लिए हम क्रिएट में जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर नाम देंगे हम MFS जनरल। किस मिलेंगे इसको, स्टॉक जनरल के अंतर्गत। और यहाँ पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब बना लेते हैं फटाफट। वाउचर में जाएंगे, अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे वाउचर में जाकर के। और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा CRO, जो क्वांटिटी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। गोडाउन किस में बना रहे हैं, फर्स्ट रूम में बनाएंगे, ठीक है ना। और क्वांटिटी कितनी, 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते आप, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव स्टॉक चला जाएगा। पिछली क्लासेस में कुछ ने किए थे ऐसा, बोले सर हमारे इसमें 10 है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जितना आपके पास आइटम अवेलेबल है उतना ही आप प्रोडक्ट बनाएं। देने को कुछ भी दे देगा तो नेगेटिव चला जाएगा फिर, है ना। ये तो सॉफ्टवेयर है, फिजिकल में तो नहीं बना पाएंगे ना आप ये सब चीज़ें, तो हमें वैसा ही करना है। तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट कितना आया, 4160 रुपये, ठीक है। और हमारा एक्सेल क्या कहता है, इसमें 83 का कुछ जुड़ा, 4160 ही इसमें भी आता है ना। यानी आइटम प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो मैन्युफैक्चरर ने भी वही दिया है, ठीक है। ये एक की प्राइस है। अब इस पर असेंबल चार्ज अलग है, एक्स्ट्रा है, तो हम असेंबल चार्ज इसमें जोड़ देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, माना कि 1% लगा, 2% लगा, चलो आपकी इच्छा, 2% ले लो। 4243 रुपये का ये पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारा एक्सेल सीट और दोनों एक ही मैच कर गया होगा, 2% लगा, ठीक। इस प्रकार से आप आरोप यहाँ पर बना सकते हैं। अब बनने के बाद हमें इसको सेल्स गोडाउन में पहुंचाना है, सेल्स शॉप में पहुंचाना, सॉरी। तो हम अल्टर में जाएंगे, एक क्लास बना लेते हैं अल्टर में, वाउचर टाइप में, स्टॉक जनरल में। यहाँ पर स्टॉक की एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे ट्रांसफर। यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, यस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। और अब हम चलते हैं वाउचर्स में। यहाँ वाउचर में आने के बाद वही अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और स्टॉक जनरल सेलेक्ट करेंगे।
ट्रांसफर क्लास को सिलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन गोडाउन क्या है हमारा, रूम 2 है डेस्टिनेशन, है ना। आइटम क्या है हमारा, श्री ऑटो आरो, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। गोडाउन 1 में है, क्वांटिटी 10 पीस, ठीक है। ये गोडाउन 2 में पहुंच जाएगा। जब आप सेल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट आपका जो असेंबल चार्ज है प्रॉफिट में दिखा दिया है इसमें, असेंबल, क्योंकि आप असेंबल कर रहे हो ना ये, फिर आप किसको किसी को सैलरी वगैरह दे रहे हैं ये, तो वो आप एक्सपेंसेस में दर्शा देंगे। अभी तो आपने नहीं दिया ना, तो आपका असेंबल चाहिए। पिछली क्लास में ये हुआ था, जो हमारा असेंबल चार्ज है हमारे पास प्रॉफिट में दिखाएगा 832 रुपये, ठीक है। अब आप इसको सेल कितने में कर रहे हो, वो आपका प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं वाउचर में, सेल्स में, केस सेल किया हमने, सेल्स, सेल्स अकाउंट अंडर बुक हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स टैक्सेबल, नेम ऑफ आइटम श्री आरो, गोडाउन 2 में है, क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं, 2 पीस बेच देंगे फिलहाल के लिए, है ना। इंक्लूसिव तो ये हटा देना चाहो तो अभी आप, या इंक्लूसिव हमने लगा करके लिया कि हमने दे दिया 10 बने ना, अरे हाँ 10 लगाए थे, तो हमने फिर वो माइनस आया है, माइनस आ गया, माइनस तो है ना, सिस्टम तो बना के दे देगा, पर वो माइनस में चला गया है। हमें एक ही बनाना था असल में, कर लेना। ठीक, इसके ऊपर CGST एंड ACST कॉमन लेजर, ये कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। ये आपका प्रॉफिट हो गया 5738 रुपये का, ठीक। तो इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल, बिल ऑफ मटेरियल और स्टॉक जनरल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा भक्ति, वो आपको एनालिसिस करिए ना, वही तो मैंने बोला, करेंगे क्या आप, ठीक है। मार्केट को कैसे तोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये व्यापारी जानता है ना। सर्विसमैन तो सर्विस करेगा बस, सर्विस में आप संकुचित हो जाते हैं, क्राइटेरिया रहता है कि इतना काम आपको करना है। बिजनेस में आपको कई आइडियाज लगाने होते हैं। आसान है जॉब करना, कठिन है व्यापार करना। जॉब लगना कठिन लगता है, आज हम समाज में तवज्जो किसको देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसकी जॉब लगती है, अरे इन्होंने ये जॉब प्राप्त कर ली, क्यों, क्योंकि वो वन टाइम जगह। ऐसे देखा जाए तो सर्विस के दौरान बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको फेस करना होता है, ऐसा नहीं कि आसान है, लेकिन एक बार उसने अच्छी मेहनत कर लिया, पास हो गया, देन बैठ गया वहां पे जाकर के, बात खत्म। अब काम करना, अब आगे उसको अच्छा काम करना है कि कैसे करप्शन में जाना है, वो अपने। लेकिन बिजनेसमैन डेली इन उलझनों से, ऐसा तो है नहीं कि एक बार माल खरीदे बस बैठ जाओ बेच दो, फिर और उसको कैसे बढ़ाया जाए। जिनको लगता है कि नहीं बस साहब इसमें संतुष्ट है, तो फिर वही करते हैं, इतना माल बेचा, इतना खरीदा, बात खत्म हो गई। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी ग्रो करना चाहते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पाएंगे। रिस्क भी है, लेकिन रिस्क सही तरीके से लिया जाए तो बिल्कुल ग्रोथ होगा, खूब होगा, और कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको इन सभी दोनों के बिहेव पर सभी को पहले बनाना है एक, तो जो है कि क्या बोले, फ्रीजर बना लेना, एक एक कूलर बना लेना। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो आपको गीजर की भी आवश्यकता लगेगी, एक एक गीजर बना लेना। प्रेस आप करते होंगे तो आयरन आप बेच सकते हैं, पंखा बना सकते हैं, है ना। कुछ आइटम तो हमने दे रखे हैं इसमें, है? हाँ बिल्कुल। तो आप सभी लोग जो नोट्स में दे रखे हैं उतने तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा 5-5 आइटम
सब अपने अपनी तरफ से डिफरेंट बनाएंगे। क्या बनाना है? डिफरेंट बनाना है, यूनिक बनाना है। क्या होगा, जब 25 स्टूडेंट इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कई आइटम प्रोडक्ट फिर आपस में शेयर करिए कि हमने ये बनाया, क्वालिटी क्या लिया, उससे आपको बिजनेस आइडियाज भी आएंगे। उनका प्राइस क्या होगा, उनमें क्या क्या आइटम लगेगा, इसके लिए आप नेट पे सर्च करिए, आपको हर आइटम कैसे बनता है सब कुछ मिल जाएगा। ढूंढने पे भगवान मिल जाते हैं। तो ये तो आइटम है ना। और गूगल ऐसा अवेलेबल है हमारे पास कि हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, पर जल्द ही इन एंट्रियों को आप निपटाएंगे, है ना, तब ताकि हम आगे बढ़ेंगे। कल का सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपकी थियोरी क्लास नहीं रहेगी। आपको आकर के 5 आइटम पे काम करना है और आइटम पर यहाँ प्रैक्टिकल करना है। जब आप घर पे रह रहे हो तब आपको सर्च करना है आइटम का प्राइस, आइटम कौन कौन से असेंबल होना है और क्या बनाने वाले हो। हर एक का 5 आइटम 5 प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है।